यानी एटमॉस्फेयर वाटर साइकिल का मेजर पार्ट है। अब इमेजिन करें एटमॉस्फेयर अचानक डिसअपीयर हो जाए, एटमॉस्फेयर खत्म। सबसे पहले जो चीज चेंज होगी वो है एयर प्रेशर। नॉर्मली अर्थ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर तुम्हारी बॉडी के अराउंड प्रेशर मेंटेन करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर डिसअपीयर होते ही प्रेशर कोलैप्स कर जाएगा और हमारी बॉडी वैक्यूम लाइक एनवायरनमेंट के सामने एक्सपोज्ड होगी। ये सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस होगी। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स हम सांस लेने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन हवा ही खत्म। हमारे लंग्स के पास इनहेल करने के लिए ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं होगी और हम कुछ ही सेकंड में ऑक्सीजन डिप्रीवेशन फील करना स्टार्ट कर देंगे। और सबसे अजीब बात, हमारे पास कोई खड़ा है और वो हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है तो हम उसकी आवाज ही नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि साउंड्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जब हवा ही नहीं होगी तो नॉर्मल साउंड ट्रांसमिशंस भी नहीं होंगी और पूरा अर्थ सडनली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली साइलेंट हो जाएगा। और जैसे ही हम आसमान की तरफ देखेंगे तो दिन में भी आसमान का रंग हमें काला नजर आएगा, क्योंकि ब्लू स्काई एटमॉस्फेयर में सनलाइट के स्कैटरिंग की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर खत्म, इसका मतलब स्कैटरिंग का मेजर मैकेनिज्म भी खत्म। एक और शॉकिंग बात, अब पानी का क्या होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत कम हो जाने पर लिक्विड वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो सकती है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर में पानी रूम के टेम्परेचर के आसपास भी बॉयल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे ओशन इंस्टेंटली स्टीम बन जाएंगे, लेकिन एक्सपोज्ड सरफेस वाटर रैपिडली इवेपोरेट बॉयल करना स्टार्ट करेगा और इवेपोरेशन कूलिंग की वजह से रिमेनिंग वाटर और आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अर्थ के सरफेस पर वाटर का नॉर्मल बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ह्यूमन बॉडी का क्या होगा? अब इमेजिन करें कि आप किसी प्रोटेक्टिव बॉडी सूट के बगैर अर्थ के सरफेस पर मौजूद हैं। ना एटमॉस्फेयर, ना ऑक्सीजन, ना नॉर्मली एयर प्रेशर। आपकी बॉडी के लिक्विड इंस्टेंटली एक्सप्लोड नहीं करेंगे, लेकिन लो प्रेशर की वजह से आपकी बॉडी में सीरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स स्टार्ट होंगे और इस फिनोमिनन को एब्यूलिज्म कहा जाता है। एक्सट्रीमली लो प्रेशर की वजह से बॉडी फ्लूइड्स के डिसॉल्व एक्सपेंड कर सकते हैं और कुछ फ्लूइड्स वेपराइज करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑक्सीजन की कमी अलग, कम्प्लीटली एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। और प्लांट्स भी सेफ नहीं होंगे। और प्लेन्स जो हवा में फ्लाई कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स को हवा चाहिए। विंग्स लिफ्ट जनरेट करने के लिए सराउंडिंग एयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। एटमॉस्फेयर गई तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स भी पॉसिबल नहीं रहेंगी। कमर्शियल एयरप्लेन्स एयर में लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही इंजन के लिए भी एटमॉस्फेयर का रोल काफी क्रिटिकल है। स्पेशली कन्वेंशनल जेट्स इंजन को कंप्यूशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यानी पूरी दुनिया का एविएशन एक ही सेकंड में कोलैप्स हो जाएगा।